Hello guys, myself Chetan Pal, a final year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. In this video, we are going to learn about a very important topic that is रस द्रव्य परिचय 2. हमने रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना सब्जेक्ट के पेपर 1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, रस द्रव्य परिचय 1. इसमें हमने पढ़े मस्ट टू नो टॉपिक्स जो 30 पढ़े थे. अब हम रस द्रव्य परिचय 2 पढ़ेंगे जो डिजायरेबल टू नो टॉपिक है जो 10 है. इन 40 में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट द्रव्य दैट इज सस्यक. सस्यक एक आयुर्वेद मिनरल ड्रग है. इसका नाम इसके चमकदार और मल्टी कलर्ड सतह की वजह से रखा गया है क्योंकि ये पीकॉक यानी मयूर के नेक के समान दिखता है. ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड होता है और इसे ब्लू विट्रॉल कहा जाता है. सस्यक के सिनोनिम्स है तुत्था, तुत्थक, तुत्थजन, मयूरक एटसेट्रा. अब हम सस्यक का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. सस्यक का केमिकल कंपोजिशन CuSO4.5H2O होता है. इसे ब्लू विट्रॉल या कॉपर सल्फेट बोला जाता है. सस्यक एक नेचुरल ओर है और वही तुत्था एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कॉपर सल्फेट है. इसका नेचर क्रिस्टलाइन लंप की तरह होता है और इसका कलर स्काई ब्लूइश होता है. स्ट्रिक कलरलेस होती है और क्लीवेज पुअर होता है. फ्रैक्चर कॉन्काइडियल होता है और टेनासिटी ब्रिटल होती है. ये ट्रांसलूसेंट होता है और इसकी हार्डनेस 2 से 2.5 होती है. तुत्था कॉपर और आयरन सल्फेट से बनता है. ये पुरानी कॉपर माइंस या पानी के सोर्स के पास मिलता है. आजकल जो नेचुरली मिलने वाला सस्यक है वो रेयरली मिलता है, इसलिए जो मेडिसिन में यूज होता है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है. एक पौराणिक कहानी के मुताबिक गरुड़ ने जब अमृत और विष पिया और उस नीलगिरी पर्वत पर वोमिट किया, उससे सस्यक का निर्माण हुआ. सस्यक के 2 टाइप्स बताए गए हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल रेयर होता है और आर्टिफिशियल मोस्टली यूज किया जाता है. अब हम देखेंगे सस्यक का ग्राह्य और अग्राह्यत्व. कौन सा सस्यक बेस्ट होता है और किसका यूज मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए होता है. तो ऐसा सस्यक जिसका रंग मयूरकंठ के समान हो यानी पीकॉक की नेक जैसा हो और जो वेट में भारी हो, उस सस्यक का यूज करना है. अब हम सस्यक को डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, उसका पहले शोधन करना पड़ेगा. तो अब हम देखेंगे शोधन क्रिया ऑफ सस्यक. सस्यक को काऊ, बफेलो और गोट के यूरिन के साथ डोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है 3 प्रहर तक यानी 9 घंटे तक. इससे हमें शुद्ध सस्यक प्राप्त होता है. अब हम देखेंगे सस्य का मारण कैसे होता है, उसका भस्म कैसे बनाया जाता है. शुद्ध तुत्था को गंधक और टंकन के साथ लकुच स्वरस में ट्राइचुरेट किया जाता है. इसकी छोटी छोटी चक्रिका बनाई जाती है. फिर उन चक्रिका को मुशा में रख के कुकुट पुट दिया जाता है. यह प्रोसेस 3 बार की जाती है. इससे हमें सस्यक का भस्म प्राप्त होता है. सस्यक का सत्व निकालने के लिए हमें सस्यक को टंकन के साथ ग्राइंड करना है. फिर उसे करंजे के तेल में 1 दिन के लिए रखना है. फिर इसे अंधमुशा में रख के इसे कोल पर हीट किया जाता है. इससे हमें लाल वर्ण का यानी इंद्रगोपा के वर्ण का सस्यक सत्व प्राप्त होता है. सस्यक के योग है जैसे जात्यादि त्वेल, श्वेत मल्हार एटसेट्रा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज कसीस, ग्रीन विट्रियोल. कसीस एक नेचुरली मिलने वाला फेरस सल्फेट मिनरल है जो आयरन डिफिशियंसी यानी एनीमिया और स्किन और आई की अलग अलग कंडीशंस में यूज होता है. कसीस के सिनोनिम्स है पुष्प कसीस, खगा और पांचु कसीस. अब हम कसीस का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका केमिकल कंपोजिशन होता है FeSO4.7H2O. इसका नेचर मैसिव लंप की तरह होता है और इसका कलर ग्रीनिश व्हाइट होता है. इसकी स्ट्रिक व्हाइट होती है और फ्रैक्चर अनइवन होता है. लस्टर अर्थी होती है और टेनासिटी ब्रिटल होती है. ये ट्रांसलूसेंट होता है और इसकी हार्डनेस 1.95 to 2 होती है. कसीस ये नेचुरल तौर पर पायरेट्स के डिकम्पोजिशन से मिलता है और इसे आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है. अब हम कसीस के टाइप्स देखेंगे. रस रत्न समुच्चय में कसीस के 2 टाइप्स बताए गए हैं, बालू कसीस और पुष्प कसीस. बालू कसीस सैंड की तरह दिखता है, इसे बालू कसीस कहा गया है. और पुष्प कसीस में जब कसीस को बाहर रखा जाता है तो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से वो येलो कलर का होता है, तब इसे पुष्प कसीस कहा गया है. रस जल निधि में इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं. बालू कसीस जो श्वेत वर्ण का होता है और पुष्प कसीस जो पीत वर्ण का होता है. कृत्रिम कसीस हरित वर्ण का होता है और धातु कसीस श्याम वर्ण का होता है. अब हम कसीस के ग्राह्य अग्राह्यत्व देखेंगे. येलोइश व्हाइट, लस्टरस जैसे पुष्प कसीस का यूज किया जाता है और डार्क इम्प्योर कसीस का यूज नहीं किया जाता. अब हम कसीस की शोधन क्रिया देखेंगे. कसीस को एक बार भृंगराज स्वरस की भावना देने से वो शुद्ध हो जाता है. अब हम देखेंगे कसीस का भस्म कैसे बनाया जाता है. शुद्ध कसीस को कांजी के साथ 7 बार पीसा जाता है. फिर उसे शराब संपुट करके लघु पोड़ दिया जाता है जिससे हमें लाल कलर का भस्म प्राप्त होता है. फिर इस भस्म को नींबू स्वरस के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है. उसकी चक्रिका बना के फिर से उसे शराब संपुट करके लघु पोड़ दिया जाता है. ये तब तक किया जाता है जब तक उसका खट्टा स्वाद चला न जाए. शुद्ध कसीस को क्षार और अम्ल के साथ पीस कर उसे गर्म करने से हमें उसका सत्व प्राप्त होता है. कसीस के योग है जैसे रज प्रवर्तिनी वटी, कसीसादि तेल एटसेट्रा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज गौरी पाषाण. गौरी पाषाण यानी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ये नॉर्मली तो बहुत पॉइजनस होता है, लेकिन प्रॉपर प्रोसेसिंग करने के बाद, इसका शोधन करने के बाद इसको हम मेडिसिनली यूज कर सकते हैं. गौरी पाषाण शोधन के बाद फीवर, स्किन डिसीजेस और रेस्पिरेटरी इश्यूज में काम आता है. गौरी पाषाण के सिनोनिम्स है शंखमुषा, शंखविषा, दारूमुषा, दारूमोचा, सोमल एटसेट्रा. अब हम गौरी पाषाण का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका केमिकल कंपोजिशन AS2O3 यानी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है. इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है. इसका कलर टीन या व्हाइट होता है पर ये जल्दी टार्निश हो जाता है ग्रे कलर में. इसकी लस्टर सब मेटेलिक होती है और इसकी स्ट्रिक व्हाइट होती है. इसकी क्लीवेज 1 डायरेक्शन में होती है, फ्रैक्चर अनइवन होती है और टेनेसिटी ब्रिटल होती है. गौरी पाषाण नेचुरली पहाड़ों में आर्सेनलाइट और क्लाडेटाइट के रूप में मिलता है.
अक्सर ये सल्फर, आयरन और कॉपर के ओर्स के साथ छुपा होता है। इसे निकालने के लिए ओर्स को बड़े फर्नेस में गर्म किया जाता है, जहां आर्सेनिक वेपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बड़े पाइप्स में जमा हो जाती है। अब हम गौरीपाषाण के टाइप्स देखेंगे। इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं, पीत, विकट और हथ चूर्णक। रसरत्न समुच्चय में इसके 3 टाइप्स बताए गए, स्फटिकप, शंखप और हरिद्रव। स्फटिकप श्वेत वर्ण का होता है और ये सुपेरियर होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। शंखप ये पांडु वर्ण का होता है और ये मध्यम होता है, यानी एवरेज होता है। और हरिद्रव पित्त वर्ण का होता है और ये इंफीरियर होता है। अब इनमें से स्फटिकप जो श्वेत वर्ण का है, व्हाइटिश है, उसे बेस्ट माना गया है और उसका मेडिसिन में यूज होता है। अब इसके बाद देखेंगे तो हम शंखप का भी यूज कर सकते हैं। अब हम गौरीपाषाण की शोधन क्रिया देखेंगे। क्योंकि गौरीपाषाण बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसका शोधन करना बहुत जरूरी होता है। इसके शोधन के लिए एक पार्ट गौरीपाषाण लिया जाता है और इसे गोदुग्ध या अजय दुग्ध या कार्वेल रस में एज रिक्वायर्ड लिया जाता है और डोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है। ये स्वेदन 6 घंटे तक करने पर हमें शुद्ध गौरीपाषाण प्राप्त होता है। इसका सत्व पतन हड़ताल सत्व मेथड की तरह ही किया जाता है। इससे हमें व्हाइट कलर्ड सोमल सत्व प्राप्त होता है। गौरीपाषाण के योग है जैसे समीर पन्नाग्रस, मल सिंदूर एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज त्रिणकंठ, एम्बर। ये एक फॉसिलाइज्ड रेजिन है, इसे एम्बर कहा जाता है। ये गम की तरह शाइन करता है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, डायरिया और हार्ट की कंडीशन एटसेट्रा के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स है तृणग्राही, तृणकंठा, तृणकंठमणि एटसेट्रा। अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ये रेजिन की तरह दिखता है। ये ट्रांसपेरेंट और ब्राइट येलोइश रेडिश या रेडिश येलोइश कलर में होता है। इसे एम्बर कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला C10H16O4 होता है। इसका कलर येलो टू ऑरेंजिश होता है और लस्टर इसकी रेजिनस होती है। इसकी हार्डनेस कम होती है, यानी ये सॉफ्ट होता है। इसकी डेंसिटी 1.08 होती है और इसका स्ट्रक्चर एमोर्फस होता है। ये एक प्लांट ओरिजिन सॉलिड हुआ फॉसिल रेजिन है। ये म्यांमार, इटली और इंडिया में निकोबार और त्रावणकोर में पाया जाता है। त्रिणकंठ की शोधन क्रिया बहुत ही सिंपल है। इसे गर्म पानी से वॉश किया जाता है, फिर इसे सन की किरणों में सुखाया जाता है। इससे हमें शुद्ध त्रिकंठ प्राप्त होता है। त्रिणकंठ का यूज पिष्टी फॉर्म में किया जाता है। शुद्ध त्रिकंठ में हम रोज वाटर अर्क, मोगरा अर्क या चंदन अर्क डालकर उसे ट्राइचुरेट करेंगे जब तक उसका पेस्ट ना बन जाए। फिर उसे फिर से ट्राइचुरेट करेंगे जब तक हमें सॉफ्ट पाउडर ना हो, फिर उसका यूज किया जाता है। इसके योग है जैसे ब्राह्मीवटी, जवार मोहरा एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज अकीक या अगेट। अकीक या अगेट ये कलरफुल स्टोन होता है। ये क्वार्ट्ज दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना स्टोन होता है। इसका यूज ज्वेलरी में तो होता ही है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में हार्ट हेल्थ, रेस्पिरेटरी इश्यूज को ठीक करने के लिए भी इसका यूज होता है। इसके सिनोनिम्स है रुधिर, रक्तब, शोन, पुतिक एटसेट्रा। अब हम इसका मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। अकीक का केमिकल कंपोजिशन SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। इसका नेचर बैंडेड फॉर्म में होता है और इसका कलर व्हाइट टू वैरायटी ऑफ कलर्स पाया जाता है। इसकी स्ट्रिक व्हाइटिश होती है और लस्टर वैक्सी होती है। टेनेसिटी ब्रिटल होती है और हार्डनेस 6 to 7 होती है। नेचुरली इसका प्योर फॉर्म स्टोन के रूप में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रस्ट में भी पाया जाता है। अकीक इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एटसेट्रा रीजन्स में पाया जाता है। अगेट के टाइप है ब्लू लेस अगेट, क्रिजिलैक अगेट, डेंड्रेटिक अगेट, फायर अगेट, लगून अगेट, मॉस अगेट। अब हम अकीक का ग्राह्य अग्राह्यत्व देखेंगे। व्हाइट, ब्लड रेड या डार्क रेडिश कलर्ड अगेट का हमें यूज करना है। अब हम अकीक की शोधन क्रिया देखेंगे। अकीक या अगेट के बहुत सारे पीसेस किए जाते हैं, फिर उन्हें रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है, फिर उन्हें गुलाब जल अर्क या गोदुग्ध में डिप किया जाता है। ये प्रोसेस 21 बार की जाती है। इससे हमें शुद्ध अगेट प्राप्त होता है। अब हम अकीक की मारन क्रिया देखेंगे। शुद्ध अकीक पाउडर को गुलाब जल अर्क से भावित किया जाता है, फिर उसकी चक्रिका बना के उसे 3 फुट हीट दी जाती है। इससे हमें अकीक का भस्म प्राप्त होता है। अकीक का योग है जैसे अकीक पिष्टी। अकीक पाउडर को रोज वाटर अर्क से भावना देकर उसका पेस्ट बना के उसका यूज किया जाता है। इसका डोसेज है 2 से 4 रत्ती यानी 250 से 500 मिलीग्राम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज सुधा, लाइमस्टोन या क्विक लाइम। सुधा इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम रिच मिनरल है। इसका यूज डाइजेस्टिव इश्यूज, पित्त डिसऑर्डर्स और बोन स्ट्रेंथनिंग में होता है। इसको चूर्णदक के रूप में यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स है चूर्ण, चूर्णक, चूर्णंतु, सुधा, सौंद विलेपन एटसेट्रा। अब हम सुधा का मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका नेचर मैसिव और ग्रैनुलर होता है। इसका कलर मिल्की व्हाइट और कलरलेस होता है। इसकी लस्टर पर्ली टू डल होती है। इसकी टेनेसिटी ब्रिटल होती है और इसकी हार्डनेस 3 होती है। इसका मिनरल फॉर्म एज लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करने पर सुधा यानी लाइमस्टोन, क्विक लाइम पाया जाता है और ये थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। और ये कार्बोनेटेड सेडिमेंटरी रॉक्स होती है और ये मराइन एनिमल्स के स्केलेटन से बनती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, मिनरल ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। अब हम सुधा का ग्राह्य अग्राह्यत्व देखेंगे। प्योर व्हाइट कलर्ड यानी शुभ्र, सॉफ्ट, कोमल, विदाउट इंप्यूरिटीज यानी विदाउट ग्रीट, सैंड एटसेट्रा, और जो इजीली ब्रेक हो जाए, पाउडर फॉर्म बन जाए, ऐसे सुधा का हमें यूज करना है। सुधा को स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया जाता है, फिर उसे कांजी या अम्लस और रस से वॉश किया जाता है, फिर उसे गर्म पानी से वॉश किया जाता है और सूरज की किरणों में सुखाया जाता है। इससे हमें शुद्ध सुधा प्राप्त होता है। इसके योग है जैसे चूर्णोदक, शंखवटी एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज खट्टिका, चौक या कैल्शियम कार्बोनेट। खट्टिका यानी चौक या कैल्शियम कार्बोनेट ये पावरफुल एंटासिड या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है।
जो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, वुंड, स्किन कंडीशन एटसेट्रा में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कूलिंग, सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। खट्टिका के सिनोनिम्स है खटिनी, खट्टी, लेखन मृतिका, वर्णलिखिका एटसेट्रा। अब हम इसका मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसका केमिकल कंपोजिशन CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका नेचर मैसिव होता है और पोरस होता है। इसका कलर व्हाइट से ऑफ व्हाइट होता है, इसकी टेनासिटी ब्रिटल होती है और हार्डनेस 1 to 1.25 होती है। चॉक सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक एक टाइप ऑफ लाइमस्टोन है। इसमें क्ले एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और इंडिया में गुजरात एक लीडिंग प्रोड्यूसर है खट्टिका की, जो मेडिसिनली यूज की जाती है। खट्टिका के दो टाइप्स होते हैं, खट्टी और गोर खट्टी। खट्टी ये स्लाइटली डार्किश होती है, इसमें इम्प्योरिटी होती है, ये मलिन होती है। और गोर खट्टी ये व्हाइट होती है, शुभ्र होती है और हेवी होती है। ग्राह्य अग्राह्यत्व देखेंगे, जो खट्टिका श्वेत यानी व्हाइटिश होती है, जो हेवी होती है, भारी होती है, उसका हमें यूज करना है। अब हम खट्टिका की शोधन क्रिया देखेंगे। खट्टी को खलवा में लेकर उसे ट्राइचुरेट करके उसका पाउडर फॉर्म बना लिया जाता है। उस पाउडर फॉर्म में वाटर डाल के उसे स्टीर कर लिया जाता है, फिर उसे स्टेन कर लिया जाता है फिल्टर क्लॉथ से। वाटर पोर्शन को निकाल लिया जाता है और जो थिक पेस्ट होता है उसे सन के रेज में सुखाया जाता है। उसे ड्राई करने के बाद उस पाउडर को प्रिजर्व कर लिया जाता है। ये होती है शुद्ध खट्टी। इसका डोसेज 1 से 2 माश होता है, 1 से 2 ग्राम होता है। इसके योग होते हैं जैसे मुग्ध रस, खट्टिकादि चूर्ण एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य, दैट इज अजअस्थि। अजअस्थि यानी बोन ऑफ गोट, इसे जंगम द्रव्य में इंक्लूड किया गया है, यानी ड्रग ऑफ एनिमल ओरिजिन। अजअस्थि कैल्शियम और फास्फोरस रिच होती है। इसका मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है और उष्णवीर्य होता है। अजअस्थि का यूज बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य, दैट इज जहरमोहरा, सर्पेंटाइन। जहरमोहरा या सर्पेंटाइन, जिसे आयुर्वेद में नागपाशन कहा गया है। इसका यूज डाइजेस्टिव इश्यूज, डायरिया, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज और एज एंटीडोट ऑफ पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद किया जाता है। इसके सिनोनिम्स है नागपाशान, नागाश्म, जहरमोहरा एटसेट्रा। अब हम इसका मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। जहरमोहरा सोपी फील देता है और ये क्रिस्टलाइन होता है। इसका कलर ब्लैकिश ग्रीन होता है और इसकी स्ट्रिक कलरलेस होती है। इसकी क्लीवेज परफेक्ट होती है, लस्टर ग्रीजी होती है और हार्डनेस 3.5 to 5 होती है। जहरमोहरा हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ये मेटामॉर्फिज्म से बनता है बाय हाइड्रोथर्मल एक्शन, यानी जब हॉट वाटर रिएक्ट करता है रॉक्स के साथ तब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये मैग्नीशियम रिच इन्वायरमेंट में पाया जाता है, इससे जहरमोहरा बनता है। प्राइमरली ये मेटामॉर्फिक जोन्स जैसे राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड एटसेट्रा में पाया जाता है। जहरमोहरा को रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है, फिर उसे डिप किया जाता है गोदुग्ध या अम्ल की स्वरस में। ये प्रोसेस 21 बार की जाती है। इससे हमें शुद्ध जहरमोहरा प्राप्त होता है। नागपाशान या जहरमोहरा के पाउडर को मिल्क के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी चक्रिका बना के उसे शराब संपुट करके गजब दिया जाता है। इससे हमें जहरमोहरा या नागपाशान का भस्म प्राप्त होता है। इसका यूज पिष्टी के फॉर्म में किया जाता है। रोज वाटर डाल के वही पिष्टी यानी पेस्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका डोसेज है 1 से 4 रत्ती यानी 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम। अब हम देखेंगे लास्ट द्रव्य, दैट इज दुग्धपाषाण यानी टाल्क। दुग्धपाषाण या टाल्क ये एक व्हाइट सॉफ्ट स्टोन होता है जो मिनरली कंपोज्ड होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। इसका यूज पित्तज विकारों, बर्निंग सेंसेशन, फीवर एटसेट्रा में होता है क्योंकि इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज यानी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। दुग्धपाषाण के सिनोनिम्स है दुग्धि, दुग्ध, दुग्धपाषाणिका, दुग्धशिलाशिरी एटसेट्रा। अब हम दुग्धपाषाण का मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसका केमिकल कंपोजिशन हाइड्रस ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। इसका नेचर सोपी ग्रीजी होता है और इसकी टेनासिटी सेक्टाइल होती है, यानी इसे स्मूथली कट कर सकते हैं। इसकी क्लीवेज परफेक्ट और लस्टर वैक्स लाइक होती है। इसकी स्ट्रिक व्हाइट होती है और हार्डनेस 1 होती है। दुग्धपाषाण मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ये चीफ इंग्रेडिएंट होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जैसे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एटसेट्रा। अब हम दुग्धपाषाण का ग्राह्य अग्राह्यत्व देखेंगे। मिल्की व्हाइट, नीलभ श्वेत वर्ण यानी ब्लूइश व्हाइटिश कलर्ड या फ्री फ्रॉम इंप्योरिटी वाला दुग्धपाषाण हमें यूज करना है। दुग्धपाषाण नॉन टॉक्सिक है, इसलिए क्लासिकल टेक्स्ट में इसके लिए कोई शोधन क्रिया नहीं बताई गई है। इसे बस फिजिकली क्लीन किया जाता है जिससे इंप्योरिटीज रिमूव हो। इसके योग है जैसे दुग्धपाषाण मलहार, दंतमंजन एटसेट्रा। इसका डोसेज है 1 से 2 माश, दैट इज 1 to 2 ग्राम। इसी के साथ रस द्रव्य परिचय 2 यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंपलीफाइंग।